नमस्कार साथियों, मैं एग्जाम पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई को बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे होंगे, नाम से आपको पता चल गया होगा, प्रॉफिट एंड लॉस। क्या नाम लिखा है? प्रॉफिट लॉस। मतलब बहुत अच्छा टॉपिक है और हर पेपर में कम से कम इससे 2 क्वेश्चन तो आने 2 से ऊपर हो जाएंगे, कम तो हो नहीं सकते। ये समझिए, ये जो पेपर के हिसाब से, किसी पेपर के हिसाब से देखा जाए, इसका वेटेज बहुत अच्छा खासा रहता है और अपने आप में बहुत अच्छा चैप्टर है। बहुत सिंपल भी है और बहुत टफ भी है। ये दोनों हिसाब से पढ़ना होगा। मतलब क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल करने होंगे और नॉर्मल लेवल भी करने होंगे। ठीक, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो सारी चीज़ें देखेंगे। उन क्वेश्चन करने से पहले इसमें क्या क्या चीज़ें बेसिक पॉइंट बनते हैं, इन सबको देखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस मतलब क्या, कोई चीज़ सामान खरीदना और बेचना, इसे बोलते हैं प्रॉफिट और लॉस, लाभ और हानि। ठीक है, तो पहले इसमें कुछ जो फॉर्मूले वगैरह हैं छोटे छोटे, उनको हम देख लेते हैं। कहाँ क्या चीज़ हमें, कैसे कोई चीज़ खरीदेंगे, उसको जब बेचेंगे लाभ होगा कि हानि होगा, कैसे प्रतिशत लाभ हानि निकालेंगे। कुछ इसमें 4 से फॉर्मूले उनको देखेंगे और अच्छे से चैप्टर को फिनिश कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। चलिए फर्स्ट देखते हैं पहले से कि फॉर्मूला वगैरह क्या बनते हैं। देखिए, सबसे पहला काम, क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें। देखिए ध्यान से, क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें, सबसे पहले हमारे पास कॉस्ट प्राइस यानी सीपी होता है। क्या होता है? सीपी। अब सीपी को क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। ध्यान से सुनिएगा, क्या बोलते हैं सीपी को? कॉस्ट प्राइस। ये होता है हमारे पास कॉस्ट प्राइस, इसी को बोल देते हैं शॉर्टकट में सीपी। क्या बोलते हैं? सीपी। ठीक है, यानी इसके जो नाम होता है, इसका केवल एक नाम होता है। क्या होता है इसका नाम? क्रय मूल्य। ध्यान सुनिएगा, क्या बोलते हैं इसको? क्रय मूल्य। ठीक है, या इसी को कभी कभी हम लोग बोल देते हैं लागत मूल्य। कन्फर्म हुआ भाई? क्रय मूल्य या लागत मूल्य। एक वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आती है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, क्या बोल देंगे इसको? सेलिंग प्राइस। क्या बोलते हैं? एसपी बोलते हैं इसको शॉर्टकट में। क्या बोलते हैं? एसपी हम लोग बोल देते हैं। ठीक है, सेलिंग प्राइस एसपी बोल देते हैं। यानी इसको बोलते हैं हम लोग विक्रय मूल्य। क्या नाम होता है इसका? विक्रय मूल्य होता है। ठीक है, एक तो हमारे पास हो गया क्रय मूल्य, एक हो गया लागत मूल्य। ठीक है, यानी क्रय मूल्य लागत मूल्य तो एक ही चीज हो गई, और एक हो गई विक्रय मूल्य। ठीक है, इसका एक यहाँ पे वैल्यू और आती है हमारे पास, को क्या बोलते हैं? एमआरपी, मार्केट रेट प्राइस। एमआरपी, मार्केट रेट प्राइस। ठीक है, यानी इसके कईयों सारे नाम होते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं भाई अंकित मूल्य। ठीक है, नाम इसके थोड़े ध्यान रखने हैं आपको। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग बोलते हैं अंकित मूल्य। अंकित मूल्य। इसी को बोलते हैं हम लोग छपा हुआ मूल्य। छपा हुआ मूल्य। ठीक है, इसी को बोलते हैं खुदरा मूल्य। ठीक है, इसी को बोलते हैं सूची मूल्य। सूची मूल्य। ऐसे ऐसे कईयों सारे नाम होते हैं। यानी आपको इंग्लिश में खाली एक चीज मिलेगा, एमआरपी मिलेगा। क्या मिलेगा? एमआरपी मिलेगा। ध्यान सुनिएगा, यानी अंकित मूल्य। यानी हमने आपको जो बताया चीजें, क्या क्या ध्यान रखनी है आपको। अगर कहीं आपको विक्रय मूल्य लिखा मिलता है तो उसका मतलब क्या होता है? एसपी होता है। ठीक है, कहीं आपको क्रय मूल्य या लागत मूल्य लिखा मिले, उसका मतलब क्या होगा? सीपी हो जाएगा। और बाकी कुछ भी आपको मिल रहा है, वो क्या होता है? सबका सब क्या होता है? अंकित मूल्य होता है। ठीक, एमआरपी। ठीक है, यानी अंकित मूल्य, छपा हुआ मूल्य, खुदरा मूल्य, सूची मूल्य। ठीक है, बाजार मूल्य कई नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? बाजार मूल्य भी इसको हम लोग बोल देते हैं, बाजार मूल्य। ठीक है, और भी कई नाम है। ठीक है, एक इसमें कंडीशन आती है हमारे पास, एक बोला था लाभ। क्या होता है? लाभ। और एक वैल्यू क्या होती है यहाँ पर? लाभ को क्या बोलते हैं? प्रॉफिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। और एक चीज यहाँ पर आती है हानि, यानी कि लॉस। कंफर्म हुआ भाई? लाभ और हानि। ठीक है, तो इतने सारे टर्म्स एंड कंडीशन, इनको हमें याद रखना होगा। मतलब बहुत अच्छे, कुछ याद करना कुछ है नहीं। लाभ, हानि, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य। ठीक, अब इन पे बेसिक बेसिक जो फॉर्मूले बनते हैं उनको हम लोग दे लेते हैं। सबसे पहले तो नाम को याद रखिएगा। क्रय मूल्य किसको बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस को। लागत मूल्य किसको बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस को। सेलिंग प्राइस क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। बचा हुआ लाभ हानि तो आप जानते हैं, प्रॉफिट और लॉस। और बचा हुआ कुछ भी यहाँ पे लिख के आ जाए, वो क्या होता है? सबका सब अंकित मूल्य होता है। कई इसके नाम कईयों सारे होते हैं जो आपने शायद कभी ना सुने हो। इंग्लिश में बस केवल एक ही नाम यूज किया जाए। क्या यूज किया जाएगा? एमआरपी यूज किया जाएगा। कंफर्म। अब देखते हैं इसके कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं हम लोग ध्यान से। तो इनके फॉर्मूले की हम बात करते हैं प्रॉफिट लॉस में, तो सबसे पहले आप देखिए ध्यान से। जैसे मान लो हमने कोई चीज 100 रुपए में खरीदी, कोई वस्तु 100 रुपए में खरीदी, और उस वस्तु को आपने 120 में बेच दिया। क्या कर दिया? 120 में बेच दिया। तो लाभ हुआ कि नहीं हुआ? तो लाभ कैसे निकालेंगे भाई? आपने कैसे निकाला 20 का लाभ हुआ? क्या 120 से 100 रुपए घटाए तभी पता चला लाभ हुआ? तो क्या करते हैं लाभ निकालने के लिए? जो लाभ निकालने के लिए फॉर्मूला होता है
एस पी माइनस का सी पी, हो गया फॉर्मूला, ठीक है। यानी आपने 120 से अगर 100 रुपये घटाओ तो क्या हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट। ये हमारे पास क्या आ गया, लाभ का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। इसका देखते हैं, अगर हमने बोला आपसे कोई वस्तु आपने 150 में खरीदी और उस वस्तु को आपने 120 रुपए में बेच दिया, क्या कर दिया, बेच दिया। 150 में खरीद के 120 में बेचा, बताओ हानि की लाभ है। तो आपके 150 खरीदा था और 120 में बेचा तो हानि हो गई, कितने रुपए की, 30 रुपए की। कैसे निकाला, क्या आपने सीपी से एसपी को माइनस किया तभी निकल गया आपको लॉस, बताइए। क्या आपने सीपी से माइनस किया तभी आपको लॉस निकल गया है, तो ये हो गया लॉस का फॉर्मूला आपके पास, कन्फर्म हुआ आपको, ठीक है। तो अगर प्रॉफिट पूछा जाए तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है, और अगर आपसे हानि पूछी जाए, लॉस पूछा जाए, सीपी माइनस एसपी यानी क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है। अगर हमसे यहाँ पूछा जाए प्रॉफिट परसेंटेज तो फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे प्रॉफिट बटे सीपी इंटू 100, ठीक है। और अगर यहाँ पे लॉस परसेंटेज पूछा जाए फॉर्मूला क्या होता है, लॉस बटे सीपी इंटू 100, यानी चाहे आपको लाभ हो या हानि हो, चाहे आपको लाभ हो या आपकी हानि दे रखी हो, हर हाल में आपका क्या होगा, सीपी ही नीचे आएगा, क्या आएगा, हर हाल में सीपी यानी क्रय मूल्य नीचे आता है, ठीक है। जब तक आपसे बोला ना जाए, कह रहा है जब तक आपसे बोला ना जाए विक्रय मूल्य बारे में। अगर लाभ हानि आपसे पूछे तो आप हमेशा क्या रखेंगे, क्रय मूल्य को नीचे रखेंगे, ठीक है। जब तक बशर्ते जब तक आपसे विक्रय मूल्य के बारे में बात की ना जाए, कन्फर्म ये लाइन, ठीक है। आगे देखिए, और अगली बात हम बात यही करते हैं, ध्यान देखिएगा। अगली चीज देखते हैं, हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, एक सीपी एसपी एमआरपी का रेशियो बना कर सकते हैं, या एक फॉर्मूला डायरेक्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर सीपी और एमआरपी का। जब कभी सीपी और एमआरपी का ही आपसे रेशियो पूछे, किसका, सीपी और एमआरपी का रेशियो पूछे, ये फॉर्मूला बहुत कारगर आएगा और बहुत काम है। क्या करना आपको, 100 माइनस का, देखिए क्या करना होगा आपको करना होगा यहाँ पर 100 माइनस का डिस्काउंट परसेंटेज रेशियो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। इसको याद रखिएगा, बहुत अच्छा फॉर्मूला है, यानी बहुत काम आएगा आपके लिए, ठीक है। क्या कहता है हमने यहाँ पर ध्यान से देखिए, देखिए भाई क्या बताया सवाल में, यहाँ हमने बताया आपसे इस चीज को 100 माइनस का डिस्काउंट परसेंटेज और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, क्या ये बताया सीपी और एमआरपी के रेशियो में, ठीक। अब इसके बाद क्या चीजें आती, अब यहाँ पर कभी कभी पूछा जाएगा सीपी और एसपी और एमआरपी के रेशियो बनाकर भी हम क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया, सीपी एसपी और एमआरपी के रेशियो बनाकर क्वेश्चन कर सकते हैं। कैसे करेंगे, मतलब हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, आपसे किसी वस्तु को बेचने में 20% का प्रॉफिट है, ठीक है, ध्यान से, किसी वस्तु को बेचने में क्या हुआ, 20% का प्रॉफिट है, और जो डिस्काउंट दिया जा रहा है वो 10% का डिस्काउंट है। डिस्काउंट कितने का, 10 का। तो सबसे पहला काम तो आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए। तो फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालते हैं, देखिए ध्यान से। तो 20% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5, और 10% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/10, ठीक है। यानी अगर आपको ये चीज पता है तो यहाँ से देखिए ध्यान से क्या क्या चीजें होती हैं। ये जो वैल्यू है हमारे पास, ये जो दे रखा है, ये क्या कहलाता है, एमआरपी कहलाता है। डिस्काउंट में नीचे वाली वैल्यू हमेशा क्या कहलाती है, एमआरपी कहलाती है। और ये वैल्यू प्रॉफिट हो चाहे लॉस, नीचे वैल्यू हमेशा क्या कहलाएगी, सीपी कहलाएगी। चाहे आपको प्रॉफिट और लॉस नीचे में से क्या आएगा, सीपी। अगर प्रॉफिट तो ये वैल्यू आपकी क्या कहलाएगी, प्रॉफिट कहलाएगी। अगर लॉस है तो ऊपर वाली वैल्यू आपकी क्या कहलाएगी, लॉस कहलाएगी। ये वैल्यू हमारे पास क्या रखी, इसको क्या बोलते हैं, डिस्काउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्काउंट। कन्फर्म सभी को, क्या क्या लिखा आपने, डिस्काउंट बोला, अगर नीचे हमेशा एमआरपी आएगा, ऊपर डिस्काउंट आएगा। प्रॉफिट या लॉस बोला जाए, नीचे हमेशा क्या आएगा, सीपी आएगा। अगर प्रॉफिट तो ऊपर प्रॉफिट, और लॉस है तो ऊपर लॉस आएगा। कंफर्म इस लाइन, ठीक। अब देखिए क्या क्या हमसे बोला गया, चीजें देख लेते हैं यहाँ से। हमसे बोला कि सीपी होता है, सीपी कितना रुपए है, तो आप कहेंगे सीपी है 5 रुपए, आपने यार लिया 5 रुपए, ठीक है। अगर 5 रुपए कोई वस्तु 1 रुपए लाभ पर बेच रहे हो तो कितने में बेचोगे, 5 की चीज 1 रुपए लाभ में बिकेगी, कितने में बिकेगी, तो आप कहेंगे 6 में बिक रही होगी। कन्फर्म यहाँ पर, ठीक है। आगे देखिए, अब डिस्काउंट की बात करते हैं, एमआरपी। एमआरपी कितना रुपए आपको देखा, 10 रुपए। अगर हम यहाँ 10 रुपए रखते हैं तो बताइए, अगर 10 रुपए की 1 रुपए हानि बेचे, कितने में से 9, तो क्या 9 रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं। तो क्या करेंगे, हम लोग यहाँ रखेंगे। एमआरपी कितना है, 10 रुपए दे रखा। 10 रुपए कोई वस्तु 1 रुपए डिस्काउंट करके बेचे तो कितने बेचा हो गया, क्या 9 में बेचा होगा, ठीक है। जब एक ही वस्तु है, क्या उसके 2 अलग अलग विक्रय मूल्य हो सकते हैं, नहीं हो सकते। एक ही वस्तु है, उसका विक्रय सेम होना चाहिए। तो क्या करना है, इसको सेम करना है। तो इसमें क्या करो भाई, इसमें 9 का मल्टीपल करा दो और इसमें 6 का मल्टीपल। तो 6 का मल्टीपल यहाँ पर भी और 9 का मल्टीपल यहाँ पर भी।
कन्फर्म है बात, ठीक है, क्लियर हुआ। ध्यान से देखिए क्या होता है। हमने अगर इस 6 का गुणा यहाँ कराया तो दोनों जगह, इस 9 का गुणा इस दोनों जगह, तो आपके पास वैल्यू कितनी आ गई 45, 54 और कितना आ गया क्या 60 आ गया। कन्फर्म भाई। 9 अपना 42, 9 चक्का 54 और 12 10 चक्का 60। अगर ये डिवाइड हो रहा हो तो इसको डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। क्या किसी वैल्यू से डिवाइड होगा हमारे पास? ये देखो यहाँ पर 45 है, 54 है और 60 है। क्या 3 से डिवाइड होता? 3 एकम 3, 3 बचे 15। देखिए 3 एकम 3, 3 बचे 15, 3 एकम 3, अब देखिए 3 अठे 24 कैंसिल हो गया और 3 दूनी 6, क्या हमारे पास आ गई वैल्यू। कन्फर्म हुआ। 3 एकम 3, 3 बचे 15, 3 एकम 3, 3 अठे 24 और ये आ गया कि अब वैल्यू डिवाइड होगी तो अब नहीं डिवाइड होगी, तो हमारे पास ये क्या कहलाएगा, ये हमारे पास रेशियो आ गया। यानी हमारे पास सीपी कितना है 15 रुपये, विक्रय मूल्य कितना 18 रुपये और क्या देखा, और हमारे पास अंकित मूल्य कितना है 20 रुपये देखा। अब इनमें से कोई एक वस्तु आपको मैंने कोई एक चीज दे रखी हुई, जैसे आपसे यहाँ बोला जाएगा कि इस वस्तु का जो एमआरपी था वो था 400 रुपये। कितना था 400 रुपये। तो इस वस्तु का आपसे कॉस्ट प्राइस पूछा जाता है। कॉस्ट प्राइस क्या आ गया, मेरे हिसाब से एमआरपी कितना 20 रुपये, हमारे हिसाब से एमआरपी है 20 रुपये और सवाल के हिसाब से एमआरपी कितना दिखा, वो देखा 400 रुपये। कितना दिखा 400 रुपये। तो 0 से 0 काटो, ये कितना आएगा, क्या यहाँ से 1 की वैल्यू 20 के बराबर। अगर 1 की वैल्यू 20 के बराबर आएगी तो आपसे पूछा गया कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस यहाँ से कितना आएगा, तो आप देखेंगे कॉस्ट प्राइस कितना आएगा 15 दूनी 30, कितना आएगा 300 रुपये आएगा। कन्फर्म हुआ। कितना आएगा 300 रुपये हमारे पास क्या गया कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अगर विक्रय मूल्य पूछा जाए तो 18 दूनी 36, कितना है भाई 18 दूनी 36, 360 रुपये। कन्फर्म। 400 की चीज 10% डिस्काउंट बिकी, कितने में 300 में, और 300 की चीज 20% प्रॉफिट बिकी, कितने में 360 रुपये में। तो ये सारा खेल है, इतनी सारी चीजें हमारे पास है जो हमने अभी तक आपको बता रखी, ठीक है। ये है प्रॉफिट लॉस का पूरा खेल। अब यहाँ पे एक चीज डिस्काउंट बारे में और बताई जाती है, थोड़ा डिस्काउंट बारे में देख लेते हैं, क्योंकि डिस्काउंट का चैप्टर अलग से एकदम, जो डिस्काउंट चैप्टर है उसको हम अलग पढ़ाएंगे, लेकिन डिस्काउंट थोड़ी सी यहाँ पे नॉलेज देख लेते हैं, ठीक है, कि डिस्काउंट क्या कहलाता है, ठीक है। तो देखिए डिस्काउंट कैसे मिलता है और डिस्काउंट किस पर मिलता है। डिस्काउंट हमेशा आपको किस पर मिलेगा, एमआरपी पर मिलेगा। किस पर मिलेगा, एमआरपी। जैसे आप किसी दुकान में जाते हो, कोई सामान या वस्तु देखते हो, मान लो कोई आपने जीन्स देखी, मान लो उसमें 1200 रुपये प्राइस पर आ रहा और उसमें आपको दुकानदार दे रहा है 20% का डिस्काउंट। डिस्काउंट किस पर मिला, एमआरपी पर। ध्यान रखिएगा डिस्काउंट हमेशा एमआरपी में मिलता है, ठीक है। देखिए जैसे मान लो कैसे डिस्काउंट कि एमआरपी, किसी वस्तु का एमआरपी जो है वो 1200 रुपये, किसी वस्तु का एमआरपी 1200 रुपये, ठीक है। इस वस्तु को दुकानदार ने आपको दे दिया कितने रुपए में, 1000 रुपये में बेच दिया। तो यानी आपके लिए तो क्रय मूल्य हुआ, लेकिन दुकानदार के लिए कितना हुआ, विक्रय मूल्य हुआ, यानी 1000 रुपये विक्रय मूल्य हुआ। तो डिस्काउंट कितना मिला, तो आप कहीं डिस्काउंट को कितना मिल रहा, तो आप दिखाएंगे यहाँ पर डिस्काउंट, जो डिस्काउंट मिल रहा होगा कितना मिलेगा, तो आप कहीं 200 रुपये डिस्काउंट मिल गया, यही डिस्काउंट आ गया 200 रुपये। तो कैसे निकाला आपने, तो फॉर्मूला होता है डिस्काउंट बराबर, कैसे निकाला, एमआरपी से क्या विक्रय मूल्य आपने घटा दिया, यही डिस्काउंट निकल रहा है, ठीक है। एमआरपी से विक्रय मूल्य घटाओ तो क्या निकल जाता है, डिस्काउंट। अगर डिस्काउंट का फॉर्मूला पूछा जाए तो फॉर्मूला आपका क्या हुआ, एमआरपी माइनस का क्या हो गया, विक्रय मूल्य। लेकिन अगर आपसे डिस्काउंट परसेंटेज पूछा, क्या पूछ रहा है, डिस्काउंट परसेंटेज, तो डिस्काउंट परसेंटेज बराबर क्या होता है, डिस्काउंट बटे एमआरपी और इंटू क्या आएगा 100 आ जाएगा, इंटू क्या आएगा 100, ठीक है। यानी डिस्काउंट परसेंटेज अगर आपसे पूछे तो फॉर्मूला जो हमारे पास बनेगा वो बनेगा डिस्काउंट बटे एमआरपी इंटू क्या आएगा 100 आएगा, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो ये हमारे अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य, जो कुछ चीजें हैं डिस्काउंट, यानी डिस्काउंट को हम लोग क्या बोलते हैं, बट्टा बोल देते हैं। ध्यान सुनिए डिस्काउंट को, ये डिस्काउंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्काउंट को बोलते हैं बट्टा, ठीक है। डिस्काउंट क्या बोलते हैं, छूट बोल देते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, छूट बोल देते हैं, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें डिस्काउंट बोल सकते हैं हम लोग, डिस्काउंट बट्टा या छूट बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये आपने देखा इसके कुछ बेसिक्स पॉइंट्स दो हमने देख लिए। अब हम लोग चलते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन कैसे क्या क्वेश्चन पूछेंगे, इससे पहले कुछ चीजें और। हमेशा सीपीयू क्या मानना है, 100%। ध्यान सुनिए, सीपीयू को हमेशा मानना 100 रुपये या 100%, ठीक है। 100 रुपये या 100%, क्या होता है हमने, सीपीयू आपको हमेशा मानना है 100 रुपये या 100%। अगर सीपी से कोई वस्तु बोला जाए कि किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया तो 100 में जोड़ करेंगे, और बोला किसी वस्तु को 10% हानि बेचा 100 से घटा के। जैसे बोला जाए कि कोई वस्तु है, हमने वाला सीपी कितना 100 रुपये, किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जा रहा तो आप 20% इसका एक्स्ट्रा निकालेंगे तो कितना बेचा जाएगा, यानी उस वस्तु को हमारे हिसाब से बेचा जा रहा 120 में।
तो हमारे पास क्या आ गया, ये विक्रय मूल्य आ गया। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना हो, सीपी हमेशा 100% या 100 रुपये मानिएगा। ठीक है, अगर लाभ हो तो 100 में जोड़ के निकालिएगा जितना भी परसेंट हो, और हानि 100 से घटा निकालिएगा। कंफर्म? इतनी सारी चीजें देखने और हम लोग क्वेश्चन को, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कंफर्म? तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखिए तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या आ गया, ये आ गया फर्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला गया, पहला सवाल, यदि 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यहाँ सुनिए, यदि 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ध्यान सुनिए, 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य कैसा है, बराबर है। ये बोला गया विक्रय मूल्य बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो आप देखिए यहाँ से क्या होगा, आप देखेंगे 0 से 0 कट रहा होगा, तो सीपी बटे अगर आप एसपी करोगे, सीपी बटे एसपी, तो कितना आ गया, क्या 5/8 हो जाएगा। कंफर्म हुआ, यानी ये सीपी बटे क्या है, एसपी, तो 5 बटे में क्या गया 8 है। तो आप देखेंगे यहाँ से आपको लाभ कितना हो रहा है, तो आप देखिए 5 रुपये खरीदा और 8 बेचा, तो लाभ कितना हुआ, क्या 3 रुपये हुआ। अभी आपको होता है परसेंटेज लॉस, प्रॉफिट परसेंटेज क्या था, प्रॉफिट बटे सीपी इंटू क्या लिखा था, क्या 100 लिखा था। तो प्रॉफिट कितने रुपए है, तो आप कहेंगे 3 रुपये प्रॉफिट है। किस पर है, सीपी कितना है, तो आप कहेंगे 5 रुपये है। तो 100 पर कितना, तो आप देखेंगे 5 दूनी 10, तो 20 तिहाई 60, यानी जो हमारे पास प्रॉफिट आएगा कितना आएगा, 60% आएगा। 60% का ऑप्शन दिखाई दे रहा, डी विकल्प आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। कंफर्म सभी को? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक किताब का विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है। देखिए ध्यान से, किसका, एक बुक है उसका विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य दो का रेशियो। विक्रय मूल्य कितना दे रखा, 3 दे रखा, और क्रय मूल्य कितना दे रखा, 4 दे रखा। अनुपात में तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या हो, आप देखो आपकी जो बुक है वो 4 रुपए की और बिक रही 3 रुपए में। 4 रुपए कोई चीज 3 रुपए में बेची जा रही है, तो हानि हुई कितने रुपए की, हानि हुई 1 रुपए की। 1 रुपए की हानि हुई किस पे हुई, 4 पर। अब आपको ध्यान रखना होगा फॉर्मूला। ठीक है, हानि हो रही, हानि परसेंटेज निकालना, क्या कहते हैं, हानि बटे सीपी इंटू क्या करेंगे 100। तो जब 4 से डिवाइड करेंगे वैल्यू कितनी आएगी, 25%। यानी जो हमको लॉस हो रहा है वो कितना हो रहा है, 25% का लॉस हो रहा है। विकल्प नंबर कौन सा हो गया, बी कंफर्म हो गया। ठीक है, सिंपल सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य क्रमशः दे रखा है। देखने से, एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य हमें दे रखा है वो दे रखा है 1333 रुपए, क्या दे रखा, और क्रय मूल्य कितना दे रखा है, जो क्रय मूल्य दे रखा है वो बोला गया कितना भाई, 2150 रुपए। कन्फर्म, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1333 रुपए तथा क्रय मूल्य कितना 2150। तो हानि परसेंट बताओ, खरीदा था 2150 में और बेच दिया 1333 में, तो हानि है कि लाभ है, तो आपको खुद दिखाई पड़ रहा हो लाभ है कि हानि। 2100 में खरीदा और 1300 में बेचा, तो लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया, आप 2150 से क्या घटाना, 1333 को माइनस कर दिए, क्या यहाँ पे 7 बचेगा। यहाँ 14 में से 3 गया, कितना आ गया आपके पास, सॉरी 4 में से 3 गया, कितना आ गया, 1 आ गया। यहाँ कितना हो गया, 11, 11 से 3 गया, कितना आ गया, 8 आ गया। यानी 817 रुपये क्या हो गया, लॉस हो गया। कन्फर्म हुआ सभी को? आप देखिए ध्यान से, यहाँ हुआ 10, 10 से 3 गया 7 बच गया, यहाँ 4 से 3 गया 1 बच गया, 11 से 3 गया 8 बच गया, यानी 817 रुपये क्या हो रहा है, लॉस है। अगर 817 रुपये का अगर आपको हुआ है लॉस, भाई कितना हो रहा है, 817 का लॉस। तो लॉस से प्रतिशत अगर आपको निकालना तो लॉस बटे क्या होता है, सीपी होता है। आप देखिए 817 का लॉस, किस पर लॉस दे रखा है, सीपी कितना है, सीपी है 2150 रुपये, तो 100 पर कितना कर पाओगे, एक जीरो से आप जीरो उठा दीजिए। ठीक है, क्या 5 से कटेगा, तो 5 दूनी तो 10 होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, 5 कटे, 5 को 20 और 5 3 15, यही आ गया। तो आप देखेंगे कितना हमारे पास आएगा, ये आएगा 7 दूनी 14, 2 1 कम 2 1 कितना आएगा, 3 आएगा, और 8 दूनी 16, और बटे कितना आएगा, क्या 43 आ जाएगा। कन्फर्म हुआ? देखिए 7 दूनी 14, 2 1 कम 2 1 3, 8 दूनी 16। अगर आप इसको 43 से जब डिवाइड करें तो आंसर देखिए कितना आएगा, लगभग जब 43 से डिवाइड करेंगे 163 है 1634 में, तो लगभग 4 बार जाएगा, 4 बार नहीं 3 बार जाएगा। 3 बार क्या ऑप्शन क्या दिखाई दे रहा, 3 बार। अगर 4 बार करके देखते, देखिए 4 3 12, हाथ से लग गया 1, 4 16 17, ज्यादा हो जाएगा, कितनी बार जाएगा, लगभग 3 बार जाएगा। 3 बार यहाँ करके देख लीजिए, तो आप देखेंगे 3 का 9 आ जाएगा, और 4 3 12, 12 और 1 13, ठीक, 4 3 12 129। तो आप देखेंगे 13 में से 9 गया तो 4 बच जाएगा, और यहाँ 5 में से 2 गया 3 बच गया, और कितना आ गया 44 हो गया। क्या 8 बार जाएगा, लगभग देखते हैं। अगर 8 बार करके देखते हैं तो 8 3 24, और 8 को 32, 32 से 2 34, पूरा पूरा कैंसिल है, कितना आ गया 38%। इसको जब हम लोग डिवाइड कर रहे होंगे तो आंसर मेरे पास आएगा 38%। कन्फर्म हुआ?
विकल्प नंबर कौन सा आ गया, ए विकल्प आपका क्लियर हो गया। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन सवाल था और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आपको समझ आ गया लॉस बटे क्या होता है, सीपी इंटू क्या आएगा 100, ये हो गया लॉस परसेंटेज। ठीक, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, ध्यान सुनिए, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3 गुना होने पर, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3 गुना होने पर लाभ 4 गुना हो जाता है, ठीक है, तो उस पर प्राप्त लाभ कितना परसेंट होगा। ध्यान सुनिए, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3 गुना होने पर, देखिए कि पहले विक्रय मूल्य मान लेते कितना था, कि पहले जो विक्रय मूल्य हमारे पास है वो कितना है 100 रुपए, ठीक है, और बोला 3 गुना होने पर, तो अब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्या अब विक्रय मूल्य 300 रुपए हो जाएगा। ठीक है, लाभ हम पहले मानते लाभ कितना रहा होगा, लाभ मान लो पहले x रुपए लाभ होगा, अब लाभ कितना हो गया, तो लाभ हो गया 4 गुना, लाभ कितना हो गया, लाभ हो गया इसका 4 गुना, अब लाभ कितना हो गया, क्या 4x हो गया, कंफर्म हुआ। ठीक है, तो उस पर प्राप्त लाभ कितना परसेंट थी, अभी आपको एक फॉर्मूला दिखाया था, प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस क्या होता है, सीपी होता है, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटाते हैं। ठीक, आप देखिए ध्यान से, पहले लाभ कितना था, अगर हमें दोनों हिसाब निकालें तो क्या क्रय मूल्य अगर निकालना होगा तो कैसे निकालना होगा, तो अगर हमें क्रय मूल्य निकालना तो हम कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट माइनस एसपी, या देखिए इसको दले आई माइनस का सीपी बराबर, या इसको दले आई, आप देखिए कैसे निकालेंगे, एसपी माइनस का प्रॉफिट, ठीक है, एसपी माइनस प्रॉफिट बराबर क्रय मूल्य, क्या क्रय मूल्य निकल जाएगा, यानी अगर विक्रय मूल्य से हम प्रॉफिट घटा दें, अगर विक्रय मूल्य से प्रॉफिट को घटा दें, क्या क्रय मूल्य निकल जाएगा, यानी हम यहाँ करेंगे एसपी माइनस प्रॉफिट और यहाँ भी एसपी माइनस प्रॉफिट, क्या दोनों जगह क्रय मूल्य निकल जाएगा, तो जब दोनों जगह क्रय मूल्य ही निकल के आएगा, देखिए यहाँ पे एसपी कितना था, तो 100 रुपए था, तो प्रॉफिट कितना था, x रुपए था, यहाँ पे एसपी कितना है 300 रुपए, तो प्रॉफिट कितना है 4x रुपए, क्या यहाँ से x का मान निकाल पाएंगे, तो आप देखेंगे माइनस एक्स और प्लस का 4x, 300 माइनस का 100, तो आपका बचेगा माइनस का सॉरी 3x, कितना बचेगा, तो हमारे पास बचेगा 3x बराबर कितना आएगा, क्या 200 आएगा, तो x की जो वैल्यू आएगी वो 200/3 आ जाएगी, कितनी आएगी, x की जो वैल्यू आएगी वो 200/3 आएगी। अगर ये x की वैल्यू 200/3 आ गई हमारे पास, ध्यान रखिएगा, अगर ये x की वैल्यू 200 कितनी आ गई, 3 आ गई, तो 3 को अगर हटाना है तो 3 का मल्टीपल यहाँ भी और 3 का मल्टीपल यहाँ भी, तो 3 से 3 कैंसिल, यानी प्रॉफिट। अब देखिए, यानी विक्रय मूल्य अगर 300, भाई 3 जब गुणा होगा तो यहाँ कितना वैल्यू आएगी, वैल्यू आ जाएगी 300 आपकी, और ये वैल्यू कितनी है 200, तो आप देखेंगे विक्रय मूल्य हमारे पास कितना है, विक्रय मूल्य है 300 रुपए और 300 रुपए में प्रॉफिट कितना है 200 रुपए, तो बताइए सीपी कितना होगा, जब कोई चीज अब 300 में तो उसमें प्रॉफिट 200 होगा, तो यानी सीपी जो होगा कितना होगा, क्या सीपी 100 रुपए होगा, कन्फर्म ही लाइन, यानी 100 रुपए की चीज 200 प्रॉफिट में बेची तो कितने बिक गए 300 में, तो क्या पूछा गया उस पर लाभ कितना परसेंट है, तो आप बताइए लाभ कितना परसेंट है, लाभ आपको कितना है 200 का लाभ है किस पर 100 पर, 200 का लाभ है किस पर 100 पर, तो 100 पर कितना, आप ये कैंसिल बताओ लाभ कितना परसेंट आ गया, लाभ हमारे पास 200% आ गया, विकल्प नंबर कौन सा आएगा, डी हो जाएगा सही, कंफर्म यही बात। ठीक है, बहुत अच्छे ध्यान देखिए, हमने मान लिया कि पहले प्रॉफिट कितना था, कि पहले प्रॉफिट था x रुपए, बाद में प्रॉफिट कितना हो गया, क्या बाद में प्रॉफिट हो गया 4x रुपए, यानी बोला यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3 गुना होने पर, पहले विक्रय मूल्य था 100 रुपए, बाद में कितना हो गया 3 गुना हो गया, बाद में कितना हुआ 3 गुना होने पर कितना हो गया, क्या 300 हो गया, तो लाभ 4 गुना हो जाता है, पहले लाभ था x रुपए, अब लाभ कितना हो गया, क्या 4x हो गया। तो हमने अभी आपको बताया अगर एसपी से, अगर सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट को घटाएंगे तो क्या निकलेगा क्रय मूल्य, तो दोनों समय ही निकाल दिया, दोनों क्रय मूल्य निकल के आएगा। ठीक है, दोनों क्रय मूल्य और प्रॉफिट और विक्रय मूल्य आपको दे रखा था। अगर हमारे पास विक्रय मूल्य कितना है 100 रुपए, तब प्रॉफिट कितना था x रुपए, जब विक्रय मूल्य 300 रुपए तो प्रॉफिट कितना है 4x, तो यहाँ से x मान कितना आ गया 200/3 आ गया। अगर हमारे पास x की वैल्यू 200/3 आई, अगर ये 3 हटाना है तो 3 का दोनों जगह क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 से 3 कैंसिल, ये वैल्यू आ गई 200, ये वैल्यू आ गई 300, यानी जब प्रॉफिट है 300 रुपए, सॉरी जब विक्रय मूल्य 300 रुपए तो प्रॉफिट कितना है 200 रुपए, तो क्रय मूल्य कितना रहा होगा 100 रुपए, अगर क्रय मूल्य 100 रुपए प्रॉफिट 200 रुपए बोला गया, तो उस पर प्राप्त लाभ, देखिए उस पर प्राप्त लाभ क्या बोला, उस पर प्राप्त लाभ कितना परसेंट हो, लाभ कितना है 200 है, किस पर 100 पर, तो 100 पर कितना 200%, समझ में आया सभी को, ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। ठीक है, तब तक हम पानी पी लेते हैं थोड़ा सा, अब स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई बोला गया यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 1240 है तथा हानि 32%, अब क्वेश्चन अच्छा आया, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 12% है
हानि 32%, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो। देखिए तो हमने जो अभी बताया एक वस्तु का क्रय मूल्य, यानी सीपीए में देखा कितना, देखा 1240 रुपए, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य, ये बोला गया क्रय मूल्य पार्ट कॉस्ट प्राइस, और हानि है 32%, उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो देखिए ध्यान से 1240 में कोई वस्तु है, 1240 कोई वस्तु 32% हानि बेची जा रही है, ध्यान से 1240 कोई वस्तु है, अगर 32% हानि पर बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे, है ना। 32% हानि पे, तो हमने कहा था 100 से अगर 32 को माइनस किया जाए तो आप देखिए कितना आएगा 68, ये बचेगा 8 में कितना बचेगा 6, ये आएगा, यानी 68% कितने बचेगी 68%, और इसको क्या कर रहा हूँ बेच रहे, तो इसका निकाल दीजिए 68% आपके पास निकल आएगा विक्रय मूल्य। और क्या पूछा, विक्रय मूल्य पूछा गया आपसे, क्या पूछा गया, विक्रय मूल्य आपसे पूछा गया। तो आप देखिए 0 से 0 कट गया, काट दिया आपने, क्या 2 से काट पाएंगे, तो आप 2 से काट दें, अच्छा क्या इसका गुणा करो तो बाद में 10 से डिवाइड कर देना, सबसे बेटर है। देखिए ध्यान से, अगर 124 में आपसे कोई कहे 68 का गुणा करिए, तो आप कहेंगे 8 को 32, हाथ से लग गया 3, 8 16, 16 3 19, हाथ से लग गया 8 के 8 1 9 हो गया, ठीक है, इंटू 6 चौक 24, हाथ से लग गया 2, 6 2 12, 12 2 14, हाथ से लग गया 1, 6 कम 6 1 7, ठीक है, ये 2 आएगा, 9 4 13 हो जाएगा, 9 4 13 1 14, 7 1 8, क्या 8432 आ रहा, क्या कहीं भी दिखाई दे 8432, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है 8432, ठीक है, हाँ देखिए कितना आ गया 8432, ये वैल्यू आई 8432 रुपये। डिवाइड किससे करना है, 10 से डिवाइड करना, तो वैल्यू क्या आएगी 8443.2 रुपये, उस वस्तु का विक्रय मूल्य जाएगा। क्या मेरे पास ऐसा कोई विकल्प देखा 8443.2 रुपये, क्या समझ में आया सभी को, क्लियर हुआ 8443, सॉरी 843 रुपये, कन्फर्म सभी को। क्या बोलना था, जब भी आपसे बोला जाए एक वस्तु का क्रय मूल्य है 1240, हानि है 32%, अगर आपको हानि बेचा तो इंटू में हानि 100 से घटा दी और लाभ होता 100 में जोड़ कर देते, कंफर्म हुआ सभी सवाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पर्स 99 रुपए में 10% के लाभ पर बेचा गया, जब 99 रुपए में बेचा था तो 10% का लाभ होता, ठीक है। यदि इसे 72 रुपए में बेचा गया होता, यदि इसे 72 रुपए में बेचा गया तो कितने % का लाभ या हानि था, ध्यान देखिए। यानी जब किसी वस्तु को हम 99 रुपए में बेचते हैं, ध्यान सुनिए 99 रुपए, तो हमें क्या होता है भाई 10% का लाभ होता है, ठीक है, 10% का लाभ होता है, ठीक है। अगर इसको 1 रुपए में बेचेंगे, 1 रुपए में बेचेंगे तो कितना लाभ होगा, तो आप कहेंगे 10 बटे कितना आएगा 99 आ जाएगा, और हमें लाभ कितना, हमें कितने में बेचना है 72 रुपए में, तो जब 72 रुपए में बेचेंगे तो लाभ कितना आएगा, तो आप कहेंगे 10 बटे 99 और इंटू क्या आएगा, क्या 72 आ जाएगा, ठीक है, ये वैल्यू आएगी। क्या 9 से कटेगा हमारे पास वैल्यू, तो आप देखें 9 से काटिए जरा इसको, 9 1 कम 9, 9 1 कम 9 और 9 8 कितना आ गया 72 आ गया, क्या 80 बटे 11 आ रहा हमारे पास, कितना 80 बटे 11, और वैल्यू क्या हो रही है डिवाइड नहीं हो रही, ठीक है, वैल्यू डिवाइड नहीं हो रही, ठीक। तो चलो इसको दूसरे तरीके से करके देखते हैं, यहाँ से देखिए ध्यान से, बोला गया एक पर्स को जब 99 रुपए में से 10% लाभ पर बेचा गया, तो यानी सीपी अगर हम मानते हैं 100 रुपए, सीपी कितना आ गया 100 रुपए, ठीक है, 10% के लाभ पर बात हो रही थी, ठीक है, किससे प्रॉफिट पर, 10% के प्रॉफिट पर, तो कितने में बेचेंगे भाई, क्या 110 में बेच रहे होंगे, कितने में बेचेंगे 110 में, हमारे हिसाब से जो वस्तु बेची जा रही है 110 में बेचे, सवाल हिसाब से 99 बेची जा रही है, तो अगर एक का मान निकालें तो कितना है, तो आप कहेंगे 99 डिवाइड बाई 10 आएगा, कितना आएगा 10 आएगा, ठीक है। तो अगर 100 का मान निकालें तो कितना आएगा भाई, 100 का मान निकालो, क्योंकि सीपी कितना था 100 रुपये था, अगर 100 का मान निकालोगे तो 99 डिवाइड बाई 10 इंटू क्या आएगा 100 आ जाएगा, 0 0 कट गया, कितना आया 990 रुपये, कितना आ गया, यानी उस वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो कितना था 990 रुपये, ठीक है, डिवाइड हो गया वैल्यू, ठीक है। 110% बराबर, किसी पर्स को जब 99 बेचा 10% लाभ, किसी एक पर्स 99 रुपए में 10% लाभ पर बेचा गया, यानी मेरे हिसाब से 110 में बेचा जा रहा, सवाल हिसाब से 99 बेचा जा रहा, तो एक का मान निकालेंगे, देखो यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक हुई, एक का मान निकालेंगे तो कितना आएगा निकल कर, यहाँ पे आएगा 110, तो कितने बचेंगे, अगर 100 का मान पूछा जाए तो कितना आएगा, तो 99 डिवाइड बाई 110 इंटू क्या करेंगे 100, तो आप देखेंगे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 11 नेम 99, यानी कितना आ गया 90 रुपये आ गया, ठीक है, 90 रुपये तो हमारे पास क्या है इसका सेलिंग प्राइस, सॉरी क्या आ गया कॉस्ट प्राइस आ गया, 90 रुपये कॉस्ट प्राइस। अब बोला यदि इस वस्तु को 72 रुपये में बेचा तो क्या होगा, अब आप देखो ध्यान से, खरीदा था 90 में, बेच रहे 72 में, तो लाभ है कि हानि है, आप खुद ही बताइए, खरीदा था आपने कितने रुपए में, आपने खरीदा था 90 रुपये में, बेचा 72 में, लाभ है कि हानि, तो बताइए क्या होगा हानि आएगी निकल के, कितने रुपए की हानि है
18 रुपए की हानि है। हानि परसेंटेज निकालना क्या होता है, हानि बटे सीपी, और इंटू क्या आएगा, हानि बटे सीपी इंटू 100। तो आप देखें 18 पंचे 90 और 5 दूनी 10, कितना आएगा, 20% आएगा। क्या है ऐसा ऑप्शन के, 20% की हानि पर इस पर बेच दिया जाए। समझ में आई चीज, सबसे ध्यान देखिए। सबसे पहले सीपी कितना हुआ, 100 रुपये हो गया। अगर 10% के लाभ पर बेचा जा रहा, ध्यान सुनिए, 10% के लाभ पर बेचा जा रहा था, यानी जो इसका विक्रय मूल्य आया वो कितना आ गया, वो 110 रुपये आ गया। मेरे हिसाब से 110 में बेचा जा रहा, सवाल हिसाब से 99 में बेचा जा रहा, कंफर्म। तो अगर एक का मान निकाला 99 डिवाइड बाई 110, तो हमें तो 100 का मान निकालने, क्योंकि हमें चाहिए क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना, 100 रुपये, तो 99 100 का मान निकाला कितना गया, 90 आ गया। यानी इस वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है, अगर कोई आपसे कॉस्ट प्राइस पूछे तो आंसर कितना आएगा, 90 आएगा। बोला 90 रुपए कोई वस्तु है, उसको बेचा जा रहा 72 रुपए में। 90 कोई वस्तु है, 72 में बेचा जा रहा, कितने हानि हुई, तो आप कहेंगे कितने हानि हो रही, 18 रुपए की। 18 हानि हुई किस पर, 90 पर, 100 पर, कितना आंसर कितना है, 20%। ठीक है ना रे भाई, 20%, सही लिख लो थोड़ा सा, यह की वैल्यू 20%। क्या कंफर्म हुआ सभी को, क्लियर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। जो अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, यदि किसी लेन देन में हुई हानि विक्रय मूल्य के बराबर, जो हानि है वो विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत लगभग कितना होगा। अच्छा भाई, यदि किसी लेन देन में जो हुई हानि है वो विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत लगभग, अब देखो यहाँ पे कुछ चीज छूटी भाई, किसी लेन हानि विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत लगभग कितना होगा। जब लॉस, प्रॉफिट और लॉस कैसा भाई, बराबर बोल रहा है। किसी लेन देन में जो बोला गया हानि अच्छा, हानि विक्रय मूल्य के बराबर है, एक सेकेंड, जो लॉस है वो विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। तो प्रतिशत हानि लगभग कितना होगा, इसको तो भाई थोड़ा सा देखना होगा, इसमें कुछ चीजें लगता है छूटी गया। द लॉस इंक्रीज द ट्रांजेक्शन इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस, देन व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ लॉस। बोला यदि किसी लेन देन में जो हानि है विक्रय मूल्य के बराबर है, अगर हानि है विक्रय मूल्य के बराबर, चलो इस सवाल को बाद देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 220 रुपए और लाभ 20% है, यदि किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 220 रुपए है, ठीक है, और लाभ भी आपको दे रखा, कितना दे रखा, 20% दे रखा, लाभ कितना है, 20%। तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। अभी सेम पीछे ऐसा सवाल कराया था, देखिए ध्यान से, अगर विक्रय मूल्य ही आपको निकालना है तो कर लो भाई। 220 रुपए कोई वस्तु है, 20% लाभ पर कितने में चाहिए, 120 में चाहिए, 100 पर कितना, तो आप देखेंगे जीरो से हमारा जीरो कट गया, 12 दूनी 24 हो गया। क्या 24 कहीं लास्ट लिखा जा रहा, तो इसी में आ रहा, डी ऑप्शन हो जाएगा। 12 दूनी 24, 24 और 2 26, कितना आएगा, 264 रुपए, यानी उस वस्तु का जो विक्रय मूल्य आएगा वो 264 रुपए आएगा। कंफर्म हुआ सवाल। ठीक है, तो सिंपल सवाल था। नेक्स्ट देखते हैं भाई, क्या बोला गया, 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य बराबर। देखिए 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, बराबर कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले बना तो यहाँ से x, और देखिए सीपी और स्प्रिंग मान के लिए सीपी बटे क्या आएगा, क्या एसपी आ जाएगा, तो यहाँ वैल्यू क्या आएगी, x बटे कितनी आएगी, क्या 60 हो जाएगी। ये लाइन सबको कंफर्म है। ठीक है, 60 वस्तुओं का, देखिए किसका, 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। ठीक है, तो 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो सीपी बटे एसपी का x बटे 60 आ गया। कंफर्म आता है। अब देखिए यदि 20% क्या लिखा गया, 20% का लाभ होता है, लाभ कितना भाई, ध्यान सुनिए, प्रॉफिट। प्रॉफिट जो मेरे पास है 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5 होती है। क्या होती है, 1/5। आप बताएं जब भी ऐसा कभी दे रखा हो तो नीचे हमेशा क्या होता है, सीपी होता है। सीपी कितना है, 5 रुपए, और प्रॉफिट कितना है, 1 रुपए। ठीक है, अब देखिएगा 5 रुपए की चीज अगर 1 रुपए प्रॉफिट में बेची जाएगी तो सेलिंग प्राइस क्या निकल जाएगा, तो आप कहेंगे सेलिंग प्राइस कितना निकल जाएगा, क्या 6 रुपए निकल जाएगा। 5 रुपए कोई वस्तु 1 रुपए लाभ पर बेची, कितना निकलेगा सेलिंग प्राइस, 6 रुपए। मेरे हिसाब सेलिंग प्राइस 6, सवाल हिसाब सेलिंग प्राइस कितना है, 60 रुपए। कितना है, 60। ये 6 बराबर 60 के कितने गए, 6 बराबर 60 के, 6 बराबर 60 के, तो 1 बराबर 10 के। 1 की वैल्यू किसके बराबर है, 10 के। तो क्या पूछा गया, तो x का मान, तो x का मान, x क्या है, सीपी, और सीपी यहाँ है कितना, 5 रुपए, यानी x का मान आपसे पूछा गया, सीपी कितना है 5 रुपए, तो 5 का मान आपसे पूछा गया, तो 10 इंटू 5 करो, वैल्यू कितनी आएगी, क्या 50 रुपए आएगी, यानी x बराबर कितना आएगा, क्या 50 आएगा। 50 का ऑप्शन दे रहे, क्या विकल्प नंबर सी हो गया। कंफर्म हुआ सभी को। यानी सीपी देखो मेरे पास कितना लिखा है, देखो 5 लिखा हमने, कि प्रॉफिट और लॉस नीचे में से क्या था, सीपी, मेरे साथ सीपी 5 है।
₹5 की वस्तु को ₹1 लाभ पर बेचा तो कितने में बेचा होगा? ₹6 में। मेरे हिसाब से वस्तु ₹6 में और सवाल हिसाब से 60 में। तो 6 बराबर 60 के तो 1 बराबर 10 के, अगर 1 की वैल्यू 10 के बराबर तो आपसे पूछा क्रैमुल, क्रैमुल कितना था? 5 में, यानी x हमारा पूछा, और x है क्या? x है CP और CP कितना? 5, तो यानी 5 वैल्यू ₹50। कंफर्म सभी को? ठीक है, नोट करते हैं, अगला सवाल देखते हैं। P 1200 में खरीदी एक वस्तु को Q को 15% लाभ पर बेचता है। एक Q नाम का कोई व्यक्ति उसको 1500 में एक वस्तु बेचता है 1200 में जो उसने खुद खरीदी। ठीक है, देखिए ध्यान से, यानी P नाम कोई एक व्यक्ति है, वो 1200 में कोई वस्तु खरीदता है और उसको 15% के लाभ पर बेचता है। किसको बेचता है? Q को बेचता है। तो यानी कि ये तो व्यक्ति है P और ये व्यक्ति है Q। कंफर्म। अब सबसे पहले तो ये बताओ Q ने कितने में खरीदी। अब बोल रहा है फिर Q इसे R को 1449 में बेचता। तो सबसे पहले ये तो देखो कि Q ने खरीदा कितने में। ठीक है, तो Q का मूल्य निकालते हैं। तो आप देखेंगे 2 जीरो से जीरो हमारे क्या होंगे? कैंसिल हो जाएंगे। अगर हम यहाँ से निकालेंगे 12 पंचे 60, ध्यान से 12 पंचे 60, हाथ से लग गया कितना? 6। 12 कम 12, 12 6 कितना आएगा? क्या 18 आएगा। हाथ से लग गया 12 कम 12 और 1 13। क्या ये 1380 रुपए में Q ने इसे खरीदा भाई? कंफर्म हुआ, 1380 में क्यों नहीं खरीदा? 12 पंचे 60, हाथ से लग गया 6, 12 कम 12 6 18, 1 कम 12 13। अब Q इसको क्या करता है? Q इसे R को बेचता है। किसको बेचता है? R को बेचता है। और कितने रुपए में बेचता है? 1449 रुपए में। 1449 लाभ पूछा गया। 1380 में खरीदा था और 1449 में बेच दिया। बताइए लाभ कितना हो रहा है? निकाल सकते हो भाई, यहाँ पे प्रॉफिट आप निकाल सकते हो आराम से। 1449 से क्या करिएगा? 1380 रुपए माइनस करिएगा, ये 9 आएगा। 14 से 8 गया, 6 आ गया, तो क्या 69 रुपए का ही प्रॉफिट हो रहा है। देखिए ध्यान से भाई, यहाँ पे 69 का प्रॉफिट हो रहा है उसे। ठीक है, अगर 69 का प्रॉफिट हो रहा है तो किस पे हो रहा है ये थोड़ा ध्यान रखिए। ठीक है, 69 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट परसेंटेज आपको निकालना, क्या निकालना? प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज निकालना, 69 का प्रॉफिट हो रहा है, किस पे हो रहा है आपको? तो आप कहेंगे 1380 पर, तो 100 पर कितना? तो आप देखेंगे 69 दूना कितना होगा? 138, और 2 से काट लेंगे कितना आएगा? 50। क्या 50 आएगा? 1380 था यहाँ पर, कितना 0 0 काट दो कितना आएगा? क्या 5% का प्रॉफिट हो जाएगा। कन्फर्म बात? 5 से कितना आएगा? 5%। क्लियर भाई सभी को? सिंपल सवाल था एकदम। P ने Q को बेचा 15% लाभ पर, तो भैया P ने Q को बेचा 115%। 115% वैल्यू कितनी है? 1380 रुपए। यानी Q ने इस वस्तु को 1380 में खरीदा था। कंफर्म। अब Q इसको किसको बेच रहा है? R को। कितने में बेच रहा है? तो आप कहेंगे 1449 रुपए में। कितने में बेच रहा? 1449 में। लाभ कितना हुआ? तो आप कहेंगे 69, 69 रुपए का। 69 रुपए का लाभ हुआ किस पर? 1380 पर, तो 100 पर कितना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखते हैं भाई। P Q को एक वस्तु 5% हानि में बेचता है। ठीक है, P Q को एक वस्तु 5% हानि बेचता है तथा Q R को यह वस्तु 20% हानि पर बेचता है। पहले देखो, P Q को हानि बेचता है तथा Q R को यह वस्तु 20% हानि बेचता है। यदि R इस वस्तु के लिए 2812 रुपए का भुगतान करता है तो P का क्रय मूल्य कितना? यहाँ लिखते हैं एक व्यक्ति, हम लिखते हैं P, यहाँ लिखते हैं Q, और फिर आगे कौन होगा? R होगा। ठीक है, ध्यान से क्या क्या बोला गया था? बोला P Q को एक वस्तु 5% हानि बेचता। हमने मान लिया P ने कोई वस्तु 100 रुपए में खरीदी थी, 5% हानि बेचे, कितने बेचेगा? क्या 95% बेच देगा। कंफर्म। फिर बोल रहा है तथा Q R को, Q के लिए वस्तु क्रय मूल्य हो गया, Q R को 20% हानि पे तो कितने बेचेगा? क्या 80% बेच देगा। 80/100 बराबर, बोला R इस वस्तु के 2812 रुपए देता है। 2812 रुपए इसने क्या कर दिए? दे दिए। तो P का क्रम 100 का मान निकालना। ठीक, आप देखेंगे एक 100 से 100 कैंसिल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो फिर क्या होगा? एक 0 से 0 कैंसिल, या 20 चक्को 80 और ये 20 पंचे 100। 5 से काट दो कितना आएगा? 19 आ जाएगा। और 19 से वैल्यू काटिए, 19 एक कम 19 होगा, कितना? 9 बच जाएगा, 91 हो जाएगा। 19 पंद्रह 95 ज्यादा होता है, 19 चौक 76, तो हमारे पास कितना बचेगा? यानी कि 14 1 15, 19 अट्ठे 152। देखिए ध्यान से, 19 से अगर डिवाइड करेंगे, 19 एक कम कितना आएगा? 19 आ जाएगा। कितना बचेगा? 8 1 9 हो गया 91, 19 चौक 76 होता है। ठीक है, कितना बच गया? यहाँ से बच गया 14 1 15, 19 अट्ठे 152, यानी हमारे पास कितना आ गया? 148 हो गया। तो P का क्रय मूल्य आपको निकालना था। ठीक है, P का क्रय मूल्य अब देखिए कितना आ गया। क्या 4 से कटेगा? अभी 4 से वैल्यू कटेगी, तो आप कहेंगे शायद नहीं कटेगी क्योंकि यहाँ पे 4 है। 4 से, तो यानी देखिए, यानी 4 बराबर कितना आ गया? 148 के। तो 1 का मूल्य निकालें तो 148 बटे कितना आएगा? 4 आएगा। तो क्रय मूल्य निकालना P का क्रय मूल्य कितना था? 100 रुपए। तो 148 बटे 4 और इंटू क्या करेंगे? 100 कर दो, तो 4 से काट दो कितना आएगा? 25। तो 25 अट्ठे 200, कितना आ गया? 200। 25 चको 100, 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120, यहाँ से लग गया 12,
25 कम 25, 25 12 37, 25 12 37, कितना आंसर आएगा? 3700 रुपये आ रहा होगा। कन्फर्म हुआ सभी को? क्लियर है? तो इसको आपको क्या करना, डिवाइड करना था, बस आंसर आपका कितना है? 3700 रुपये। विकल्प नंबर कौन सा होगा? विकल्प नंबर हमारे पास हो गया फर्स्ट। कन्फर्म हुआ सभी को? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि पी ने 20% हानि पर कोई वस्तु क्यू को 18,000 रुपये में बेची। ध्यान से, पी ने कोई वस्तु 20% हानि पर क्यू को बेची कितने में? 18%, 18,000 रुपये में। यानी 20% हानि बेचा, कितने बेचा होगा? 80% बेचा होगा। 80% वैल्यू कितनी? 18,000 रुपये। कन्फर्म आता है। क्यू इसे आर को उस मूल्य पर बेचता है, क्यू इसे आर को उस मूल्य पर बेचता है जिससे पी को 8% का लाभ होता है। पी को कितना? पी को 8% लाभ होता है। तो क्यू द्वारा प्राप्त लाभ प्रतिशत ज्ञात करना। कन्फर्म। देखिए ध्यान से, एक व्यक्ति यहाँ क्या है? पी है। एक व्यक्ति यहाँ कौन है? क्यू है। और एक व्यक्ति हम मान लेते कौन है? आर है। ठीक है, देखिए हमने वाले पी ने कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदी थी, 100 रुपये में। अगर 20% हानि पर बेची, तो 20% अगर हानि पर बेचेगा तो कितने में बेचेगा? तो आप कहेंगे 80 में बेचेगा। कितने में बेचेगा? 80 में बेचेगा। अब देखिए, क्यू इसे आर को बेचता है। क्यू किसको बेचता है? क्यू आर को बेचता है। ठीक है, आर को बेचता है जिससे पी को 8% का लाभ हो। भैया 100 रुपए की चीज थी, अगर पी को 8%, देखिए क्यू इसको ऐसे बेचता है, क्यू बेचता है आर को, लेकिन ऐसे बेचता है कि जिससे पी को 8% लाभ हो। तो भैया 100 रुपए की अगर 8% लाभ पर बेची जाएगी, 8% लाभ पर बेचेगी, कितने बेचेगी? क्या 108 में बेची जाएगी। ये बोला गया। तो बोला क्यू द्वारा प्राप्त लाभ, तो क्यू ने खरीदा 80 रुपए में और बेच दिया 108 रुपए में, तो लाभ कितने हो गए? आप ये देख लीजिए, खरीदा है 80 रुपए में, बेचा 108 रुपए में, तो आपने कितना कमा लिया? कि 28 रुपए कमा लिया। बताओ क्या यही लाभ हुआ? ठीक है, यानी 80 से आप 100 जाएंगे तो 20 रुपए, और 100 से 108 जाएंगे तो 28 रुपए। 28 रुपए का प्रॉफिट कमाया। ध्यान सुनिए, किसने कमाया? 28 रुपए का प्रॉफिट कमाया। और किसने कमाया? पी ने कमाया। ठीक है, सॉरी, क्यू ने कमाया। हमें तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना। क्या करना? प्रॉफिट परसेंटेज। यानी प्रॉफिट हुआ 28 रुपए का, किस पर हुआ? 80 पर। तो 100 पर कितना? 20 को 80, 20 पंचे 100, 4 सत्ते 28 और 7 में ना 35, तो 35% क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। कंफर्म हुआ सभी को? विकल्प नंबर क्या हो गया? ये हमारे पास सही हो गया। बहुत सिंपल सवाल था। ध्यान से, पी क्यू को कोई वस्तु बेचता है, 20% हानि बेचता। अब इसको जब परसेंटेज पूछा तो हमें रियल वैल्यू क्या करना जाके? कोई मतलब नहीं रियल वैल्यू से। यानी पी 20% हानि बेचता, कितने बेच रहा? 80 बेच रहा। अब बोल रहा क्यू बेच रहा आर को। कौन बेच रहा? क्यू बेच रहा आर को, लेकिन ऐसे बेचता कि हमारे पास क्या हो? क्यू आर को उस मूल्य पर बेचता जिससे पी को 8% का लाभ हो। किसको लाभ हो? पी को 8% का। इस 100 का 8% कितना है? 108 आएगा। यानी क्यू ने खरीदा 80 में, बेचा 108 में, तो लाभ कितने कमाया? तो आप कहेंगे 28 रुपए का। 28 लाभ किस पर? 80 में, तो 100 पर कितना? कंफर्म सभी को? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है, यूसुफ ने 5500 रुपए में एक वस्तु खरीदी। ठीक है, 5500 रुपए में, इसे 15% के लाभ पर बेच दिया। यानी 5500 में खरीदी और 15% लाभ पर बेच दिया। उस धनराशि से उसने एक अन्य वस्तु खरीद ली, जो पैसा मिला उससे फिर एक और वस्तु खरीदी और इसे 12% लाभ पर बेच दिया। उसका कुल लाभ कितना? तो मेरी बात ध्यान सुनिए, 5500 रुपए में उसने एक वस्तु खरीदी थी, कितने में? 5500 रुपए में। ठीक है, और 15% लाभ पर बेच दिया, तो 15% यानी 115 बटे कितना आएगा? क्या 100 हो जाएगा। कंफर्म? ठीक है, तो इतने पैसे में बेचा। जब इतना पैसे में बेचा तो यहाँ से कुछ पैसा मिला, इतने पैसे उसने फिर से एक वस्तु खरीद ली और उसे 12% लाभ पर, यानी 112% का मान निकाल दो, तो यहाँ से टोटल लाभ निकल के आ जाएगा। उस वस्तु का लाभ कितना, उस व्यक्ति को लाभ कितना। ठीक, तो निकालिए ध्यान से भाई जरा। अगर हम निकालते हैं यहाँ से, तो आप देखेंगे 2 0 से 0 कैंसिल हो गए। ठीक है, क्या 5 से कटेगा? 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 5 एकम 5, 11 आ गया। फिर 5 काटो, 5 को 20 और 5 से काटो कितना आएगा? 5 दूनी 10, 5 3 15, 4 से काट दो, 4 दूनी 8 और 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8, 3 4 अट्ठे 32, यानी 11 इंटू 23 और इंटू कितना है? 28। अब देखो भाई, क्या ऐसा कुछ, देखिए 8 तिक 24 और 4 एकम 4, क्या विकल्प एक ही आपको मिल रहा? 4, यानी आंसर मेरा क्या होगा? 1584 होना चाहिए। गुणा आप कराइए, हो जाएगा। 11 3 33, हासिल लग गया 3, 11 दूनी 22, 22 दूनी कितना हो गया? क्या 25 हो गया। यानी 11 3 33, हासिल लग गया 3, 11 दूनी 22 नहीं 25, और यहाँ क्या कर दो? 28 कर दो। तो इनका गुणा कराओगे तो आप देखेंगे 8 तिक 24, हासिल लग गया 2, 8 5 40, 40 2 42, हासिल लग गया 4। ठीक है, आगे देखिए 8 16, 16 4 कितना आएगा? क्या 20 हो जाएगा। इंटू लगाइए, 3 दूनी कितना आएगा? 6 आ जाएगा। 5 दूनी कितना आएगा? 10 आएगा। 2 दूनी 4 और 1 5, आप देखेंगे 4 आएगा। 6 2 8 आएगा, 0 5 2 7,
क्या हमारे पास 7084 ऐसी वैल्यू कहीं पे कुछ मिस्टेक हुआ है क्या? 7 चौक 28, 12%, तो उसका कुल, अच्छा कुल लाभ परसेंट निकाला, ठीक ठीक, ये तो विक्रम मूल्य निकाला, ठीक है, सही है बिल्कुल। यानी अब देखिए ध्यान से, मेरे पास कितना है 7084, यानी खरीदा था उस व्यक्ति ने कितने में, खरीदा था 5500 रुपए में, और बेचा कितने रुपए में, तो आपके बेचा है 7,084 रुपए में, ये बेचा। तो लाभ निकालना, क्या निकाल पाओगे, कितने लाभ हो रहा, कैसे निकालोगे? ये 4 आएगा, ये कितना आएगा 8 आएगा, और यहाँ 10 में से 5 गया कितना आएगा 5 आएगा, और 6 में से 1 गया, 6 में से 5 गया कितना है 1, क्या 1584 रुपये मेरे पास आ गया। क्या कंफर्म हुआ सभी को? ठीक है, तो ये तो क्या निकल गया, ये आ गया था विक्रमूल, टोटल विक्रमूल निकल कर, ठीक है, क्या आ गया टोटल विक्रमूल निकल कर। आपको इस चीज ध्यान रखनी थी। तो हमारे पास खरीदा हमने 5500 रुपए में, और बेच कितने में दिया, बेच दिया हमने 7,084 रुपए में, तो लाभ कितने कमाए, लाभ कमाए 1584 रुपए का। तो बताओ क्या बात समझ में आई, कंफर्म हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते भाई क्या। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, ये सारे क्वेश्चन आज के हमारे समाप्त हो गए, ठीक है। तो आपने देखा ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, बहुत अच्छी बात, सब कुछ आपके शुरुआत के अच्छे थे, और फिर लास्ट के 2-3 क्वेश्चन थोड़े हमने अच्छे लेवल रखे। आज आपकी फर्स्ट क्लास थी, ऐसे धीरे धीरे हम लोग जो आगे चलेंगे, अब इसमें बहुत से टाइप है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, और बहुत अच्छे लगन से पढ़ना आपको, मेहनत से, और टॉपिक का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जा देंगे, आप बहुत अच्छे से लगाइएगा, प्रॉफिट लॉस कहीं भी आपका बाहर नहीं जा सकता, आप बहुत ध्यान से इसको पढ़िएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।